सिया की सांसें तेज़ हो गई थीं। दरवाजे पर खड़ी रिया को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिया, तुम? रिया धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में अब दोस्ती नहीं, कुछ और था, कुछ डरावना। हाँ सिया, मैं ही हूँ। सिया की आवाज़ काँप रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये सब क्या है? रिया धीरे धीरे अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम हमेशा सच जानना चाहती थी ना, तो आज सब बता देती हूँ। रिया ने गहरी सांस ली। मैं भी आरव से प्यार करती थी सिया। सिया की आंखें फैल गईं। लेकिन उसने हमेशा तुम्हें चुना। मैं हर दिन उसे तुम्हारे साथ देखती थी और अंदर ही अंदर जलती रहती थी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने? रिया ने ठंडी आवाज़ में कहा। हाँ, मैंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था। सिया का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। तुम पागल हो गई थी क्या? वो तुमसे भी प्यार करता था, एक दोस्त की तरह। रिया चिल्लाई। मुझे दोस्ती नहीं चाहिए थी, मुझे वो चाहिए था। रिया ने अपने बैग से एक छोटा चाकू निकाला। और अब तुम्हें भी जाना होगा, क्योंकि तुम सच जान चुकी हो। सिया पीछे हटने लगी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। रिया, ये मत करो, हम दोस्त हैं। रिया हंसी। दोस्ती? वो तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब उसने तुम्हें चुना। जैसे ही रिया सिया की तरफ बढ़ी, अचानक तेज़ हवा चली और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। रिया रुक गई। ये क्या हो रहा है? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। अब बहुत हो गया रिया। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। वो आरव था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो इस दुनिया का नहीं रहा। रिया डर गई। ना ही ये मुमकिन नहीं है। तुम मर चुके हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाँ, तुमने ही तो मारा था मुझे। रिया के हाथ से चाकू गिर गया। आरव की आवाज़ गूंजने लगी। मैं वापस आया था, सिर्फ सिया से मिलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी सज़ा देने के लिए। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। रिया घबराकर पीछे हटने लगी। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैंने गुस्से में किया था। आरव की आंखों में कोई दया नहीं थी। कुछ गुनाह माफ़ नहीं होते। अचानक रिया चीखने लगी और कुछ ही सेकंड में वो ज़मीन पर गिर गई, बिल्कुल शांत। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सिया रोते हुए आरव के पास आई। अब तुम फिर से चले जाओगे? आरव हल्का सा मुस्कुराया। इस बार हमेशा के लिए, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। कुछ दिन बाद सिया उसी लाइब्रेरी में बैठी थी। अब वो अकेले थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश हो रही थी और इस बार उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कोई है जो हमेशा उसकी हिफाजत कर रहा है।